नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 28 जून और वार है सोमवार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफे के बाद ट्विटर ने जेरेमी केसल को बनाया नया ग्रीवांस ऑफिसर। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों की यूरोप में एंट्री की मनाही। अदार पूनावाला बोले जल्द सुलझा लेंगे मसला। मायावती बोली बसपा को कमजोर बताने की फैलाई जा रही अफवाह, संगठन को मजबूत करने में जुटे कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव में रामदास अठावले ने जेपी नड्डा से यूपी के लिए रखी सीटों की डिमांड। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश, बोले हमारी सेना के पास मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता। और अब खबरें विस्तार से। भारत में नियुक्त अंतरिम ग्रीवांस ऑफिसर के पद छोड़ने के बाद ट्विटर ने कैलिफोर्निया के जेरेमी केसल को नया ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। नए आईटी नियम 2021 के मुताबिक भारत में आईटी कंपनियों को ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करना अनिवार्य है। केसल ट्विटर के ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर हैं। ट्विटर के अंतरिम रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर ने रविवार को अपना पद छोड़ दिया था, जिसके बाद से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के पास भारत में कोई अधिकारी नहीं था। ग्रीवांस ऑफिसर भारतीय यूजर्स की शिकायतों को देखता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहे भारतीयों को आश्वस्त किया है। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। पूनावाला की यह टिप्पणी यूरोपीय संघ की नई वैक्सीन पासपोर्ट योजना के बाद आई है, जिसमें एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन के भारत निर्मित संस्करण को मान्यता नहीं दी गई है। पूनावाला ने कहा कि उन्होंने इस मामले को नियामक संस्थाओं और राजनयिक लोगों के सामने उठाया है। आशा है कि जल्द ही यह मामला सुलझा लिया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की कमजोर बताने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न देते हुए सभी लोग सर्वजन के बीच पहुंचे और 2022 में सरकार बनाने की तैयारी में जुटे। मायावती ने यह भी कहा कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि पार्टी यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अपनी ऊर्जा और समय न बर्बाद करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने बीजेपी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 8 से 10 सीटों की डिमांड की है। अठावले ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में रामदास अठावले ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से चर्चा की। अठावले ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से एनडीए का घटक दल होने के नाते अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए सभी चुनावी राज्यों में सीटों की मांग की। सबसे ज़्यादा उन्होंने उत्तर प्रदेश में 8 से 10 सीटों की मांग की और बाकी राज्यों उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 2 से 3 सीटों की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख से चीन को कड़ा संदेश देते हुए सोमवार को कहा कि भारत गलवान वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और देश के सशस्त्र बल हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। लद्दाख दौरे के दूसरे दिन सिंह ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही आग्रह किया कि अगर कोई हमें धमकाने की कोशिश करेगा तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।